नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, उत्तराखंड जीएस के अंदर चंद राजवंश की सीरीज चल रही थी। ये इस सीरीज की 11वीं वीडियो है। इससे पहले की 10 वीडियोज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख लीजिए। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चंद राजवंश के 53वें राजा जगत चंद के बारे में। दोस्तों, जगत चंद अपने पिता ज्ञानचंद द्वितीय की मृत्यु के बाद सन 1708 ईस्वी में चंद राजवंश की गद्दी पर बैठा था। इसने सन 1708 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक लगभग 12 वर्ष यहाँ पर शासन किया। दोस्तों, जगत चंद के बारे में बताया जाता है कि जगत चंद काफ़ी ही मिलनसार व्यक्ति था और प्रजा का हितैषी था। इसीलिए जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं या फिर चंद वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, कुमाऊं या फिर चंद वंश का स्वर्णकाल किस चंदवंशी राजा के शासनकाल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जगत चंद के शासनकाल को। दोस्तों, जगत चंद के समय गढ़वाल के शासक फतेह शाह ने कत्यूर पर क्या किया था? आक्रमण किया था और कत्यूर घाटी में स्थित बैजनाथ घाटी पर काफ़ी लूटपाट की थी। और बैजनाथ घाटी में लूटपाट करने के बाद इसने वहाँ एक छोटे से गांव गरसार गांव को बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ा दिया था। सन 1715 ईस्वी में जगत चंद ने श्रीनगर पर आक्रमण किया और श्रीनगर पर कब्जा कर लिया। और श्रीनगर पर कब्जा करने के बाद वहाँ खूब सारी लूटपाट की और लूटपाट करने के बाद श्रीनगर को एक ब्राह्मण को दान में दे दिया था। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, चंद वंश के जो राजा थे वो मुगलों की जी हजूरी किया करते थे। इसी के चलते जगत चंद भी मुगल बादशाह बहादुर शाह से मिलने के लिए गया। जब मिलने के लिए गया तो बहादुर शाह के लिए काफ़ी कीमती चीज़ें लेकर गया था, जैसे घोड़े, चंवर, खाड़े, खुखरी, कस्तूरी, गजगा, सोने इत्यादि के बर्तन किसके लिए ले गया था? बहादुर शाह के लिए ले गया था। इसीलिए बहादुर शाह ने इसको अभयदान दिया था। दोस्तों, जगत चंद के बरम ताम्रपत्र के अनुसार जगत चंद के पिता ज्ञानचंद द्वितीय के समय में वीणेश्वर जोशी वैद्यकुड़ी ने बधाड़गढ़ की जासूसी की थी। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बधाड़गढ़ पर बार बार ज्ञानचंद द्वितीय क्या करता था? आक्रमण करता था और वहाँ पर लूटपाट करता था। और ज्ञानचंद द्वितीय ने बधाड़गढ़ में स्थित जो मां नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा थी उसको उठा के कहाँ ले आया था? अल्मोड़ा ले आया था। तो इस सब के पीछे किसका हाथ था? वीणेश्वर जोशी वैद्यकुड़ी का हाथ था। वीणेश्वर जोशी वैद्यकुड़ी क्या करता था? बधाड़गढ़ की जासूसी करता था, जिसके चलते ज्ञानचंद द्वितीय का बधाड़गढ़ पर आक्रमण करना और वहाँ पर लूटपाट करना क्या हो जाता था? आसान हो जाता था। दोस्तों, जगत चंद के शासनकाल के समय तराई की भूमि से 9 लाख रुपए की आमदनी होती थी, आय होती थी। इसीलिए तराई की भूमि को 9 लखिया भूमि कहा गया है। तो दोस्तों, 9 लखिया भूमि का तात्पर्य किससे है? तराई की भूमि से। दोस्तों, जगत चंद ने अपने शासनकाल में 1000 गायों का दान किया था। इसीलिए जगत चंद को गौ सहस्त्र दानु कहा गया है। तो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, गौ सहस्त्र दानु किस चंदवंशी शासक को कहा गया है? वो कहा गया जगत चंद। दोस्तों, जगत चंद ने जुआ खेलने वालों पर क्या लगा दिया था? कर लगाया था, यानी कि कर का निर्धारण किया था। तो क्वेश्चन बनेगा, किस चंदवंशी शासक ने जुआ खेलने वालों पर कर का निर्धारण किया था? वो किया था जगत चंद ने। दोस्तों, जगत चंद के बारे में बताया जाता है कि जगत चंद की मृत्यु चेचक नामक बीमारी से हुई थी और जगत चंद के शासनकाल में पद्मदेव पांडे ने जगत चंद्रिका नामक टीका की रचना की थी। तो दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा, जगत चंद्रिका नामक टीका की रचना किस व्यक्ति ने की थी? तो वो की थी पद्मदेव पांडे ने। दोस्तों, जगत चंद की मृत्यु के बाद इसका पुत्र देवीचंद सन 1720 ईस्वी में चंद राजवंश की गद्दी पर बैठा। इसने सन 1720 ईस्वी से 1726 ईस्वी तक लगभग 3-4 वर्ष यहाँ पर शासन किया। ब्राह्मणों और चाटुकारों की सलाह पर इसके मन में विक्रमादित्य बनने की चाह उत्पन्न हो गई थी। तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार विक्रमादित्य बनने की चाह देवीचंद के मन में उठी थी। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, किस चंद्र शासक को विक्रमादित्य बनने की
चाह थी तो वो था देवी चंद को। इसी चाह में इसने अपना सारा खजाना क्या कर दिया था, लुटा दिया था। ठीक है, तो देवी चंद के बारे में बताया जाता है कि देवी चंद ने हवलबाग में जितने भी पेड़ थे, चीड़ के पेड़, उनको कपड़े से ढक दिया था ताकि उनको ठंड ना लगे। देवी चंद के बारे में एक और चीज़ बताई जाती है कि देवी चंद ने क्या किया था, श्रीनगर पर आक्रमण किया था। किस पर? श्रीनगर पर आक्रमण किया, परंतु युद्ध क्या हो गया था, हार गया था, जिसके चलते इसने हवलबाग के निकट एक पहाड़ी का नाम क्या रख दिया, श्रीनगर रख दिया, और वहाँ पर विजयोत्सव मनाया था। ठीक है दोस्तों, इसी के कारण जो देवीचंद था उसको कुमाऊं या फिर चंद वंश का क्या बोला जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं या फिर चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक किस चंद वंश के शासक को कहा जाता है, वो कहा जाता है देवीचंद को। देवीचंद चंद वंश के का कौन सा क्रम का राजा था, 54वें क्रम का राजा था, यानी कि 54वां राजा चंद वंश का कौन सा, देवीचंद। दोस्तों, देवीचंद ने रोहिल्ला अफगान सरदार दाऊद खां के साथ मिलकर मुगलों से क्या किया था, टक्कर ली थी। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो चंद शासक थे वो मुगलों की जी हजूरी किया करते थे, परंतु देवीचंद ने मुगलों से ही क्या कर ली थी, टक्कर ले ली थी, दुश्मनी ले ली थी। किसके साथ मिलकर, रोहिल्ला अफगान सरदार दाऊद खां के साथ मिलकर। लेकिन दाऊद खां ने इसको अंत में क्या कर दिया था, धोखा दे दिया था, जिसके कारण इसको मुगलों से जान बचाकर कहाँ शरण लेनी पड़ी थी, ठाकुर द्वारा में शरण लेनी पड़ी थी। किसको, देवीचंद को। यानी कि देवीचंद को मुगलों से जान बचाकर कहाँ शरण लेनी पड़ी, ठाकुर द्वारा में शरण लेनी पड़ी थी। दोस्तों, देवीचंद के समय पर एक बाबा हुए हर्षदेव पुरी, जिनकी समाधि कहाँ स्थित है, काकड़ी घाट में स्थित है। कहा जाता है कि हरीशदेव पुरी जो बाबा थे, उन्होंने देवीचंद को काफ़ी समझाने का प्रयत्न किया, परंतु देवीचंद कोई बात समझ में नहीं आई। दोस्तों, देवीचंद के समय पर एक मुगल शहजादा था साबिर शाह, उसने कुमाऊं में क्या ली थी, शरण ली थी। तो क्वेश्चन बनेगा, साबिर शाह नामक मुगल शहजादे ने किस चंद शासक के शासनकाल में शरण ली थी, वो लिया था देवीचंद के शासनकाल के दौरान। दोस्तों, देवीचंद की जो हत्या की थी वो की थी मणिक बिष्ट और उसका पुत्र पूरनमल गैड़ा ने। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, मणिक बिष्ट उसके पुत्र पूरनमल गैड़ा ने देवीचंद की हत्या कब की थी, तो उसकी हत्या की थी सन 1726 ईस्वी में। दोस्तों, मणिक बिष्ट और उसके पुत्र पूरनमल गैड़ा ने देवीचंद की हत्या करने के बाद 55वें राजा के रूप में अजीत चंद को सन 1726 ईस्वी में चंद राजवंश की गद्दी पर बैठाया था। दोस्तों, अजीत चंद के बारे में बताया जाता है कि अजीत चंद ज्ञानचंद द्वितीय की पुत्री का एक पुत्र था, और मणिक बिष्ट उसके पुत्र पूरनमल गैड़ा ने इसको अजीत चंद के नाम से चंद राजवंश की गद्दी पर बैठाया था। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि अजीत चंद एक क्या था, नाम मात्र का शासक था। वास्तविक सत्ता मणिक बिष्ट और पूरनमल गैड़ा के हाथ में थी। और जो मणिक बिष्ट और पूरनमल गैड़ा थे, इन्होंने क्या किया, जनता पर काफ़ी ज़्यादा क्या लगाए, कर लगाए, और जनता पर काफ़ी ज़्यादा क्या किए, अत्याचार किए, जिसको इतिहास में गैड़ागर्दी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, मणिक बिष्ट और पूरनमल गैड़ा की इस जोड़ी ने क्या कर दिया, जनता पर काफ़ी ज़्यादा कर लगाए, जनता पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया। तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, गैड़ागर्दी के नाम से जानते हैं। तो 3 वर्ष बाद क्या किया, मणिक बिष्ट और पूरनचंद गैड़ा ने अजीत चंद की भी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो याद रखेंगे दोस्तों, मणिक बिष्ट और पूरनमल गैड़ा ने देवीचंद के साथ साथ अजीत चंद की भी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी।